सतनाम साहेब बंदगी सभी भक्त आत्माओं को, सभी साधु संत समाज को। ये वाणी जो आपको दिखाई दी जा रही है, इस वाणी का अनुवाद नहीं किया गया है, यानी आप लोगों को नहीं बताया गया है इस वीडियो में। इस वाणी को इसलिए डाला जा रहा है ताकि आप लोग अपने गुरुओं से इसका अर्थ पूछ सकें, आपके गुरु को पहचान सकें। और इस वाणी का अर्थ इसमें बताया गया है जो बहुत ही अद्भुत है। सुनिए, सदगुरु कहते हैं, नैया में नदियां डूबी जाए, एक अचंभा हमने देखा, बंदर दूहे गाय, माखन माखन आपन खायो, घिया बनारस जाए। आइए जानते हैं, सदगुरु प्रथम में कहते हैं कि शरीर रूपी नाव में आत्मा रूपी नदियां शरीर रूपी नाव में डूब जाती है। अर्थात आत्मा का सहारा शरीर को है या शरीर का सहारा आत्मा को है। अर्थात सदगुरु आश्चर्य करते हैं कि ऐसा संभव नहीं था, पर यही प्रतीत होता है जब संसार की ओर देखता हूँ तो जन्म मृत्यु के बंधन से ना छूटना ही शरीर रूपी नाव में आत्मा रूपी नदी का डूबना माना जाता है। सदगुरु यही समझाते हैं कि देखो भाई, ये आश्चर्यजनक कार्य है, कैसे संभव है। फिर कहते हैं, एक अचंभा, यहाँ पर सदगुरु समझाते हैं कि एक बहुत ही विचित्र लीला मैं देख रहा हूँ कि मन रूपी बंदर माया रूपी गाय के इच्छा पूर्ति रूपी दूध को दुह रहा है और आनंद रूपी माखन खुद ही खाता है और परमानंद रूपी सत्य यानी घी बनारस रूपी सत्यलोक में जाता है। किसी भी वस्तु का आखिरी सार तत्व परमात्मा का स्वरूप एवं स्थान माना जाता है। घी में कोई परिवर्तन नहीं हो सकता और ना होता है। घी को खाने से घी खत्म हो जाता है, लेकिन घी का गुण सत्य स्वरूप परमात्मा में विलीन हो जाता है। बनारस का शब्द जो है उसे काशी वाराणसी मत समझना, ये आध्यात्मिक दर्शन सूत्र वाणी है। वाराणसी बनारस को भी कहा जाता है, परंतु यहाँ पर शायद के बताने के अनुसार बनारस शब्द सत्यलोक परमात्मा सत्ता की ओर बयान करता है। घी का मतलब सत्य होता है, ठीक है। और शायद कहते हैं, एक अचंभा हमने देखा, कुआं में लागी आग, पानी पानी सब कुछ जर गयो, मछली खेले भाग। अब साहब समझाते हैं कि एक विचित्र लीला हमने देखी है कि भवसागर रूपी कुआं में त्रैताप रूपी प्रचंड अग्नि लगी हुई है। इस कुएं में कर्म रूपी पानी में रहने वाले सभी जीव प्राणी मर गए। काम वासना रूपी कामदेव मगरमच्छ भी मर गया। अर्थात विभिन्न प्रकार के जीव भवसागर रूपी कुएं में कर्म रूपी पानी में सभी मर गए, पानी सहित सभी मर गए। योगी सन्यासी गण गंधर्व देवी देवता मनुष्य अन्य जगत के प्राणी इसी पानी में रहने वाले पानी के साथ ही जलकर मर गए। फिर सदगुरु कहते हैं, जब सब मर गए, अर्थात फिर भी सूखे कुएं में जहां पानी ही नहीं है, सब जल गया है। इसी सूखे कुएं में अज्ञानी जीव मन रूपी मछली अपने आप में ही मगन रहती है। यह जानकारी योगियों के लिए है जो अधिकांश कर ध्यान करके परमात्मा के दर्शन करने का प्रयास करते हैं, यानी अपने आप में ही मगन रहते हैं। शायद आपको पता नहीं है, परमात्मा जितने बार मिलेंगे गुरु के मिलाने से मिलेंगे। गुरु के बिना वो कभी किसी को दर्शन नहीं दे सकते, क्योंकि परमात्मा कर्मों से परे है।
ना तो वो कहीं आता है ना कहीं जाता है, और ना गुप्त है और ना ही वो प्रकट होता है। अब आगे चलते हैं। सदगुरु कहते हैं, एक अचंबा हमने देखा, ताल में आगी लाग, बगुला बजावे बांसुरी, मेढक बजावे ताल, मेढक ताल बजाए। अब यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, एक आश्चर्यजनक विचित्र लीला देखने को मिला। ताल, यहाँ पर दो शब्द हैं, ताल। ताल दो जगह पर लिखा हुआ है, लेकिन दोनों ताल का अनुवाद अलग अलग आएगा, हम आपको बतला रहे हैं। ताल यानी तालाब भी होता है, मतलब तालाब जिसमें लोग नहाया करते हैं, परंतु साहिब ने यहाँ पर ताल शब्द से पृथ्वी कहा है। तल का मतलब होता है पीठ, पृथ्वी का ऊपर का हिस्सा होता है तल, ठीक है। तल, अतल, वितल, सुतल, इस तरह से 7 नीचे के लोग, ऊपर के 7 लोग, इस तरह से यहाँ पर तल स्थल की बात आई है। तो तल का मतलब पृथ्वी का ऊपरी भाग होता है, ठीक है। अर्थात पूरी पृथ्वी में देवी देवता, सुर असुर, जीव जंतु, शेर, कुत्ता, अन्न आदि सकल जगत में ईर्षा रूपी अग्नि से सारा संसार जला जा रहा है। इसी जलते हुए संसार में बगुला सफेद रंग का पक्षी है। बगुला सफेद रंग का पक्षी है, मछली खाता है। बगुला रूपी अज्ञानी गुरुआ पाखंड झूठा सत्संग रूपी बांसुरी बजाते हैं, और अज्ञानी जीव भोली भाली भक्त आत्माओं के मन को लुभाते हैं, और अज्ञानी जीव शिष्य रूपी मेढक झूठ सत्संग सुनकर दोनों हाथों से ताली बजा रहे हैं। अर्थात सत्य को नहीं खोजते हैं, झूठ में ही सदा मग्न रहते हैं। झूठे गुरु बगुला रूप हैं, अज्ञानी शिष्य मेढक रूप हैं। यहाँ पर आपके समझ में आ गया होगा कि साहिब ने अपने शब्दों में यहाँ पर 2 शब्द देखो, ताल दोनों जगह पर लगा हुआ है, लेकिन एक ताल का मतलब होता है ताली बजाना, मेढक ताल बजाए, और एक ताल लगी है आग। तो वहां जब ताल ऊपर के संदेश में सदगुरु ने कुआं के नाम पर व्याख्या कर दी है, पानी वाली बात, तो यहाँ पर साहिब का कहने का तात्पर्य बदल जाता है, क्योंकि ऊपर उन्होंने कुआं में आग लगाई और यहाँ नीचे उन्होंने ताल में आग लगाई। तो ताल में आग लगाने का मतलब है, ताल शब्द उन्होंने मात्राओं को ध्यान नहीं दिया, ध्यान देने वाली बात नहीं है। शब्द को सही स्पष्ट करने के लिए सदगुरु ने शब्द को पर्दे में रखा है। अब उस पर्दे से शब्द को खींचकर सही रस को पीने वाला कोई महान शिष्य और महान भक्त आत्मा ही हो सकती है। यानी सीधा सीधा अर्थ कहीं कहीं पर नहीं समझना पड़ता है, कहीं कहीं पर विशेष अध्यात्म दिशा में समझना पड़ता है। आगे सदगुरु कहते हैं, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणा, जो इस पद का अर्थ लगावे सोई महागुरु ज्ञानी। ठीक है, लास्ट में लिखा, कहाँ कबीर सुनो भाई साधु, यह पद है निर्वाणी, जो इस पद का अर्थ लगावे सोई महागुरु ज्ञानी। साहब कहते हैं कि सुनो योगी साधु महात्मा भक्त समाज, इस वाणी, यह वाणी परमात्मा पद की प्राप्ति का है। जो इस वाणी का सही अर्थ लगाएगा वही महागुरु ज्ञानी है, यानी सच्चा संत सतगुरु है, मेरा सच्चा भक्त है और मेरा सच्चा अनुयायी भी वही है। कौन? जो इस शब्द का अर्थ लगाएगा। यह पद निर्वाणा है। कहने का तात्पर्य आम मनुष्य के बस की बात नहीं है सतगुरु के वाणियों का रस पान करना, और संतों के लिए बड़ा सरल है, क्योंकि संत तो सदैव उसमें रमण ही होते हैं। तो आपको यह वीडियो के माध्यम से इस वाणी का पूर्ण सार समझ में आ गया होगा, और वैसे पूर्ण सार आपको समझ में आ जाए ये कठिन ही है, क्योंकि बिरला ही सदगुरु के समस्त वाणियों को विशेष रूप से समझता है। आप लोग तो केवल सुनते हैं, समझते हैं या नहीं ये तो सिर्फ आप ही जानते हैं। तो जो वाणी आपको पहले दी गई है प्रथम वीडियो के जब चालू होने पर आती है, वह वाणी इसलिए अनुवाद नहीं करके बताया गया है आप लोगों को, ताकि आप लोग अपने गुरुओं में सर्च तो करो कि सत्यता कितनी है, यानी गुरु लोग कुछ जानते हैं या फिर आधा अधूरा शिक्षा ही आप लोगों को दे रहे हैं।
अर्थात वो वाणी ऐसे वैसे नहीं, अध्यात्म वाणी है। और अध्यात्म वाणी का अध्यात्म ज्ञानी गुरुआ जो भी हो संसार में, उसे तो ऐसे वस्तु का सार निकालना चाहिए। और यानी सदगुरु की वाणी, यहाँ से आप लोगों को किसी दुनिया के संतों की वाणी नहीं मिलेगी। यहाँ पर आपको केवल और केवल सदगुरु कबीर साहब के बताए हुए अनुसार सच्ची वाणी आपको यहाँ से प्राप्त होती है। और सच्ची वाणी के माध्यम से आपको ज्ञान शिक्षा दिया जाता है। आप लोग समझ गए होंगे। अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो आप शेयर करना ना भूलें और लाइक करना भी ना भूलें। क्यों? क्योंकि हमने बड़ी परिश्रम करके इसे आप लोगों को समझाने के लिए इसका अनुवाद करके आप लोगों के सामने रखा है, ताकि आप लोग जाग सको सत्यता क्या है, असत्यता क्या है। सतनाम साहेब बन जाए।